हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस बुक रिव्यू की सीरीज में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जो कि आपके बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर तीनों ही सेमेस्टर में काम आने वाला है। इस बुक के राइटर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने केमिस्ट्री को इतना आसान बना दिया है कि चाहे वो मेडिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, या इन दोनों सब्जेक्ट के रेस्पेक्टिव प्रैक्टिकल के रेस्पेक्ट की बुक हो, आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है समझना। बहुत ही बड़े नॉलेज वाले व्यक्ति हैं जो इस बुक को लिखते हैं, और ये हैं अलगार सामी जी। चलिए आज के इस बुक रिव्यू में हम बात करने वाले हैं जिस बुक का, उसका नाम आपको बता दूं, यह है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अलगार सामी, और ये एक फार्मा मेड प्रेस पब्लिकेशन हाउस के द्वारा पब्लिश किया गया किताब है, जिसकी बहुत सारी किताबों का हमने रिव्यू किया है, क्योंकि ये काफी अधिक मात्रा में अलग अलग सब्जेक्ट के फार्मेसी के रेस्पेक्ट में बुक को आपके लिए लेकर के आते हैं। इस बुक में जो टोटल पेज की संख्या है वो अप्रोक्सीमेटली 738 है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट में नंबर रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपके तीनों सेमेस्टर के सभी टॉपिक को कवर करने की कैपेबिलिटी रखता है। एक बार आप लिस्ट ऑफ टेबल के अंदर से टॉपिक को मिला लें कि आपके कौन सेमेस्टर के लिए ये कौन से काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर इसके कंटेंट का हम डिस्कस करना, जो कि आप वीडियो के पैरेलली और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं लिंक के थ्रू, जहां से आप इसका सैंपल चैप्टर भी देख सकते हैं, इंडेक्स भी देख सकते हैं, और अगर आपको पसंद आई तो परचेज भी कर सकते हैं। इसका जो कंटेंट है वो बहुत लंबा है, तो मैं कुछ ही कंटेंट को आपके सामने पढ़ करके सुनाऊंगा, बाकी आप वीडियो के पैरेलली भी देख लीजिएगा। इसमें बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड देयर रिलेटिव प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर के साथ साथ उनकी रिलेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में भी आप पढ़ोगे। बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बॉन्ड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, किसको कहां पे तोड़ना है, कौन टूट सकता है, कौन ज्यादा एनर्जी रिक्वायर करता है। इसमें है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अ केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, कौन सा मैकेनिज्म उसमें फॉलो होता है, ये हमको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद है जनरल टर्म्स यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो मैंने टिक मार करके भी रखा हुआ है। टर्म्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और पूरा जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो इसी के लिए डेडिकेट किया गया है, भाई टर्म्स के बारे में आप जान सके, बिकॉज जब तक टर्म्स क्लियर नहीं होगी, टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगी, आगे के पॉइंट आपको शायद इतने अच्छे समझ में ना आए, तो यहां पे टर्म्स के बारे में भी बताया गया है। फिर अल्केन्स, अल्काइंस, उसके बाद है अल्काडाइंस, उसके बाद आपका साइक्लोस्केलेटन, अल्कोहल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन डेरिवेटिव, एल्काइल हैलाइड, ऐसे पूरे के पूरे चैप्टर है। इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, इसमें अगर आप बात करें तो 31 चैप्टर है, तो मैं उनको स्किप कर रहा हूं, आप यहां से देख सकते हैं। इसका कुछ खास हाईलाइट के बारे में बात कर लेते हैं। जब ये बुक होती है अलगार सामी की, तो यहां पे ये हमारे लिए दिक्कत हो जाता है कि कौन से पॉइंट को आपके सामने लेकर के आए और कौन से पॉइंट को छोड़े। जो चीजें दूसरे की बुक में आपको सिंपल मैनर में दिखाई देंगी, वो इनकी किताब में उसी चीज को अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, ताकि समझने में आपको बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। एक बार दो बार आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ होती है, ऑब्वियसली ये मेरे लिए भी टफ हुआ करती थी, तो इंडिविजुअल व्यक्ति के हिसाब से 2 या 3 बार में आप इसको समझ सकते हैं। इसमें एक 2 कलर का यूज किया गया है, ब्लू कलर और नॉर्मल ब्लैक कलर, तो जहां भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जहां भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रहा है, वहां पे आपको कलर के थ्रू उसको समझने में थोड़ा सा सहूलियत मिलने वाला है। तो जैसे पहला बुक मार्क मैंने लगाया हुआ है, इसमें है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर मतलब IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा कैसे नाम इसको देते हैं। यहां पे भी अगर आप स्ट्रक्चर में देखना चाहेंगे तो आपको स्ट्रक्चर में संख्या के द्वारा, नंबर के द्वारा समझाया गया है कि इसको इस नाम से क्यों बोला जाता है। ये हमने 12th में भी पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बेस है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के थ्रू आगे आप डिसाइड करोगे किसको हम किस नाम से जाने जाएंगे, तो यहां पे नोमेनक्लेचर को सिंप्लीफाइड किया गया है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे नोमेनक्लेचर हो गया या यूनिट हो गया, तो इसमें से प्रोबेबल क्वेश्चन, वो क्वेश्चन MCQs के फॉर्म में भी हो सकते हैं, थोड़े थोड़े पॉइंट टू पॉइंट के फॉर्म से भी हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर के फॉर्म में भी हो सकते हैं, और आपको हर एक चैप्टर में ये जो प्रॉब्लम का सेट है वो आपको जरूर मिलेगा, ताकि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इसके रिस्पेक्ट में अपनी प्रैक्टिस को देख सकें, कर सकें। अगले बुक मार्क की ओर चलता हूं, तो यहां पे डिफरेंशिएट करने के लिए, पूरे बुक में डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत ही सिंपल टेबल का यूज किया गया है, ताकि आप एक ही बार में समझ जाएं। जैसे ऑर्गेनिक रिएजेंट के बारे में दिया गया है, और द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ये तो हर बार पूछा जाता है। तो यहां पे टेबल में देखिए, सिंपल टेबल है, उसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है कि इसमें ये खास बात है, इसमें ये खास बात है। साथ में
टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन को भी इसमें समझाया गया है। अगले बुकमार्क पे चलते हैं। तो अगले बुकमार्क में हम देखेंगे कि द जनरल टर्म्स यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। टर्मिनोलॉजी एक ऐसा शब्द का संग्रह है जिससे थ्रू हम आगे आने वाले पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है, क्या उसका मतलब निकलता है, वो आसानी से समझ सकते हैं। बिकॉज टर्मिनोलॉजी इज वेरी वेरी एसेंशियल। और उसके लिए हमने एक दूसरा डेडिकेटेड चैनल ही बना रखा है, फार्मेसी डिक्शनरी बाय पुष्पेंद्र पटेल, ताकि हम फार्मेसी से रिलेटेड जो भी टर्म्स है उसका मतलब को आराम से सिंपल तरीके से समझ सकें। इसमें आपको बहुत सारे टर्म्स का एक्सप्रेशन दिया है, जैसे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, एसिटाइलेशन का क्या मतलब है, एसिड क्लोराइड, एसिड एल्डिहाइड, ऐसे कई अलग अलग टर्म है। और ये पूरा पेज भरा हुआ है। अगर आप यहां से देख पा रहे होंगे तो ये पूरे के पूरे यहां तक आपको टर्मिनोलॉजी और उसका रेस्पेक्टिव रिएक्शन, अगर कोई इन्वॉल्व हो रहा है तो पूरा का पूरा समझाया गया है। मतलब ये पूरा का चैप्टर इतने सारे टर्मिनोलॉजी से भरा हुआ है अल्फाबेटिकली कि आप अपना पूरा कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर कर पाएंगे। ये पूरे पेजेस, इवन दो यहां तक भी पूरा पेजेस टर्मिनोलॉजी से भरा हुआ है। अगले बुकमार्क पे ले चलता हूं आपको। तो यहां पे ड्रग कंटेनिंग अलाइल ग्रुप एंड देयर थेरेप्यूटिक यूज, अगर हम किसी ग्रुप के स्पेसिफिक बात करेंगे तो वहां पे उसका स्ट्रक्चर और उनका जो थेरेप्यूटिक यूज है, फार्मास्यूटिकल यूज है, वो यहां पे एक्सप्लेन किया गया है डायग्राम यानी कि उनका स्ट्रक्चर के साथ साथ। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल दिया गया है, स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया है, ताकि आपके लिए ये चीजें याद करने में आसानी हो जाए। कॉमन नेम एंड IUPAC नेम ऑफ अल्कीन्स का भी यहां पे दिया हुआ है, ताकि आप कंपेयर करते हुए चले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आप किताब चाहते हैं, एक अच्छी किताब, तो ये आपकी सर्च यहीं पे कंप्लीट हो सकती है। वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन अलग अलग किताब की अलग अलग खास बात होती है। जो इस बात में किताब में खास लगती है वो आपके साथ में डिस्कस करता हूं। इसके बाद देखिए, ऑर्डर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए गए हैं। जैसे कोई टॉपिक आप खत्म करते हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। ये फैक्ट्स आपको यहां पे शेयर किया गया है, ताकि आप उस चीज के जो मेन पॉइंट है, जो अलग बात है कोर्स से अलग, वो आप यहां पे देख करके समझ सकते हैं। अगले बुकमार्क जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो है अल्कोहल एंड देयर फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस। यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल का पूरा टेबल बना हुआ है और उनके फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस किया गया है कि कौन सा अल्कोहल है, उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, उसका यूज क्या है, उसका क्वालिटेटिव टेस्ट क्या है, ये भी दिया गया है। उसके बाद देखिए, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अल्कोहल अलग से दिया गया है, फिर प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, प्रॉब्लम क्वेश्चन के फॉर्म में दिए गए हैं। हर एक टॉपिक के बाद ये आपको मिलने लगेगा। अगले बुकमार्क पे ले चलता हूं आपको। यहां पे देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, किसी कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, तो उस कंपाउंड से रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज एज देयर कॉन्फ़िगरेशन, वो यहां भी डिस्कस किया गया। और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी तो इंपॉर्टेंट है ही, ये पूछा भी जाता है, तो यहां से आप देख सकते हैं। अगले बुकमार्क पे आपको ले चलूं तो यहां पे कंपाउंड्स देखिए, कार्बाइल कंपाउंड्स एंड देयर फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस, उसका भी कंपाउंड का नेम, स्ट्रक्चर, फार्मूला, यूज, क्वालिटेटिव टेस्ट, यहां पे भी आपको टेबल के फॉर्म में पूरा का पूरा मिल रहा है। तो ये एक प्रकार से थ्योरी कम आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किताब है। इसका यूज करेंगे तो दोनों जगह से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। अगले बुकमार्क पे लेकर चलूं आपको मैं। तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स एंड ऑयल। जैसा मैंने कहा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिस्कस किया जा रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ताकि इसके नेचर के हिसाब से आप इसके आइडेंटिफिकेशन को अच्छे से समझ सकें। अगले बुकमार्क पे चलता हूं, जो कि हमारा आज का लास्ट बुकमार्क है। बहुत सारे बुकमार्क लगाने से टाइम वेस्ट होता है, लेकिन हर एक चीज जानना भी आपके लिए जरूरी होता है। लास्ट बुकमार्क पे ले चलते हैं सीधे आपको। यहां पे हम डिस्कस करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स एनालॉग। मतलब जो भी मेथड्स इन्वॉल्व है कि इसके प्रिपरेशन में आप कैसे करोगे, इसको प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है, इन सब के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। तो आज के इस बुक रिव्यू में मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया था कि कौन से पेज में मैं बुक मार्क लगाऊं और उसकी कौन सी हाईलाइट को आपको बताऊं, क्योंकि अलगार सामी की किताब में हर एक चीज बहुत अच्छी होती है। उनका जो समझाने का तरीका है, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, बहुत सिंप्लीफाइड रहता है। तो मैंने कुछ ही बुक मार्क लगाए जो कि मुझे लगे कि ये आपको दिखाने चाहिए, बाकी हर एक पेज में आपको खास मिलेगा। अगर आपको ये किताब देखनी है, सैंपल देखना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पे एक आध सैंपल चैप्टर आपको मिल जाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट मिल जाएगा। अगर आप परचेज करना चाहेंगे तो वहीं से आपके ऑफिशियल साइट में लिंक दे दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आपकी सुविधा के लिए बस मैं आपको लिंक दे रहा हूं। थैंक यू, टेक केयर।